नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपको क्या क्या पैटर्न है और उसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स पढ़कर इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप एसएससी स्टेनो की बुक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं, तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दी है। होप आपको ये अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का फॉर्म फिलअप होगा, उसके और अभी 2019 वाला एग्ज़ाम भी होना है, तो उसके लिए भी अच्छे से आप प्रिपरेशन करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो घर बैठे हम तैयारी कैसे कर सकते हैं हम देख लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या है। ठीक है, किसी भी अगर हम एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो बेटर है कि हम उसका परीक्षा पैटर्न देख लें कि उसमें क्या पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का क्या वेटेज है किस सब्जेक्ट का। उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो चलिए देखते हैं परीक्षा पैटर्न क्या है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी, ये दो होती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। 2020 की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। दूसरे चरण में स्टेनोग्राफी आपकी टेस्ट होती है, मतलब उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड लिखनी पड़ती है। और शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए और ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। इस ऑनलाइन परीक्षा के कुल 3 अनुभागों में 200 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे, मतलब 3 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। देख लेते हैं वो कैसे हैं। फर्स्ट है हमारा सामान्य जागरूकता, मतलब जीके। आपका 50 नंबर का जीके आता है और 50 ही उसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, वो 100 नंबर की आती है इसमें इंग्लिश और 100 ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। और आगे है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, वो 50 नंबर का आता है। अगर आपको इसको और डिटेल में और देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं तो वो टॉपिक्स भी आप बहुत आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप कहेंगे तो मैं वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके दे सकते हैं। एसएससी स्टेनो 2020 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आप पूरा सिलेबस बता रखा है। आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें याद रखने होंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन आते हैं, हमने पता चल गया है कौन कौन से सेक्शन से आते हैं, पता चल गया है। अब बात यह है कि इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, मैं पता है आपको 200 मार्क्स का होना है, तो 200 क्वेश्चन आने हैं, मतलब 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 की। सपोज़ आपने एक क्वेश्चन सही किया है लेकिन 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो उन 4 क्वेश्चन के गलत होने का जो मार्किंग मिलेगी, मतलब आपका जो एक सही हुआ है वो क्वेश्चन भी आपका गलत कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा होती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन अनुभाग को छोड़कर सभी बहुविकल्पीय प्रश्न दोनों भाषाओं में होंगे, यानी हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। आप अगर जीके हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, और रीजनिंग भी अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंकों का निर्धारण एसएससी, मतलब मेरिट कौन लगाता है, इसकी जो मेरिट लगती है वो एसएससी के अकॉर्डिंग लगती है। अगर आप प्री की मेरिट में क्लियर कर लेते हैं तब आपको शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाता है। आगे देख लेंगे कि हमारी जो इंग्लिश सेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप उन बुक्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। फर्स्ट है हमारी इंग्लिश फॉर जर्नल कंपटीशन फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, मतलब इस बुक से आप अगर अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए उसके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सबसे पहले अपने बेसिक को क्लियर करें। इस बुक से आप ग्रामर का हर एक चैप्टर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। बेटर है कि आप इस बुक से अपनी एक्सप्लेनेशन कर लें। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम 2 है, इसमें इसके आगे क्लोज टेस्ट एंड और सारी चीज़ें दी हुई हैं। बेस्ट है कि आप पहले इसका वॉल्यूम फर्स्ट कर लें। उसके बाद है एसएससी का एक एमबी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं इंग्लिश के, उसमें प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आपके इंग्लिश में, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक है जो एसएससी की मैंने आपको बताई है कि प्रीवियस एग्जाम्स के इसमें पेपर्स दिए हुए हैं।
तो ये एमबी पब्लिकेशन की बुक है, इसके एडिशंस निकाल दिए हैं इन्होंने। एक 1993 से 2015 तक का है, एक 2015 से 2000 आई थिंक 17 तक का है, और एक ही 19 से 20 का इन्होंने एडिशन निकाला है। तो इसमें आपको 19-20 में जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं उसमें टोटल इंग्लिश मिलेगी, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई होती है। तो बेटर है कि आप इसको तो ज़रूर कर लें, मतलब इस बुक को अच्छे से कर लें, लेकिन इससे पहले बेसिक्स कर लें। अब इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बुक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप एमबी पब्लिकेशन में जितनी भी वोकैबुलरी आपको दी हुई है कंप्लीट कर लेते हैं तो आई थिंक आपका वोकैबुलरी का बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप वोकैबुलरी की कोई अच्छी सी बुक देखना चाहते हैं तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, इंग्लिश वोकैब की बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको अगर आपको इसकी PDFs चाहिए इन बुक्स की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अग्नि कंपटीशन से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको ये सारी बुक्स की PDFs प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप अग्नि कंपटीशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो इंग्लिश के लिए हमारी ये इतना सेक्शन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में। आपको इंग्लिश के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट यही है कि आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि वोकैबुलरी के लिए ही मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज है वोकैबुलरी का, क्योंकि ईडियम्स आते हैं, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, उसमें वोकैबुलरी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अच्छी मतलब हर एक चीज़ के लिए वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मेन है। तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें। मैं वोकैबुलरी पे डेली वीडियोस लेकर आ रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन, आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन के लिए हमें क्या करना है देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले वही चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया वैसे ही रीजनिंग का है, आप चैप्टर वाइज अपना स्ट्रॉन्ग करते चलिए। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, इस बुक से आप चैप्टर वाइज अपना सारे चैप्टर्स क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले चैप्टर्स का क्लियर होना, बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र के, एसएससी के ही। ये प्रीवियस ईयर्स में मतलब एसएससी में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, वो सारे आपको इसमें विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए ये बुक अच्छी है। और अगर आप चाहें, आपको घटना चक्र नहीं लेनी है तो आप चाहें तो रीजनिंग की किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी सारे प्रीवियस एग्जाम्स जितने भी एसएससी में हुए हैं उनकी जितनी भी रीजनिंग है, सारी रीजनिंग अच्छे से दे रखी है। तो मतलब आप रीजनिंग के लिए अगर बेसिक करना चाहते हैं तो आप अरिहंत से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक देख रहे हैं तो आप इन दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जीएस और जीके, हम किस तरह से प्रिपेयर करें। ये बहुत अच्छा मतलब पार्ट है, और बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स भी गेन नहीं इसमें कर पाते हैं बच्चे। तो बेटर है कि आप, अगर आपके पास टाइम है और आप दे सकते हैं, तो पहले आप लुसेंट की थोड़ी सी मतलब ऑब्जेक्टिव बुक भी ले सकते हैं, डेस्परेटिव भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। बट अगर आप डेस्परेटिव लेते हैं तो आपको उसमें नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी इसमें सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है। पहले आप अपना इतना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वही सेम है, आप चाहें तो एसएससी घटना चक्र की बुक ले लें, काफ़ी अच्छी बुक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के द्वारा दी हुई हैं, सारे टॉपिक्स को एक साथ दिया हुआ है, ऐसे नहीं है कि मिक्स हो, मतलब टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर सपोज़ आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स, पाचन तंत्र अलग है, उत्सर्जन तंत्र अलग है, इस तरह से करके उसमें जितने फिर उस टॉपिक में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सीरीज़ वाइज दे रखा है, ईयरली वाइज। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दी हुई है, इसलिए बुक अच्छी है। और अगर आप चाहें तो आप किरण की भी ले सकते हैं। किरण के भी ये प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, शॉर्ट पेपर हैं ये जीएस के, ये भी अच्छे हैं। तो आप दोनों में से जो भी चाहें प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन इतना आप अच्छे से कर लें। बस ये है कि इनको आप अगर बहुत अच्छे से, सबसे अच्छा ये है आप 10 किताबों के पीछे मत भागिए कि अभी ये ले ली, अभी किसी ने आपको बता दिया कि अरे ये नहीं ये अच्छी है, ठीक है ये भी खरीद के रख ली। आप खरीद के तो इतनी सारी बुक्स रख लेते हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। बेटर है कि आप एक बुक लें और उसको 10 बार पढ़ डालें। मतलब रिविज़न इज़ मस्ट। अगर आप अच्छे से उसका रिविज़न करते चले जा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स सबसे
ज़रूरी बात है 50 में से अब 12-13 नंबर का करंट अफेयर एसएससी स्टेनो में आएगा। तो उसके लिए आप अगर करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके सोच रहे हैं आप कि मैं एक दिन में बैठ के सारा करंट अफेयर पढ़ लूँगा, तो वो सही नहीं है। उसके लिए बेटर है कि आप डेली का डेली अगर करंट अफेयर करते जा रहे हैं, मैं डेली करंट अफेयर की वीडियोस भी देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर की वीडियोस देती हूँ, एक्सप्लेनेशन जहाँ पे ट्रिक्स की नीड होती है मैं ट्रिक्स भी बताती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, आप चाहें तो आप वो वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं, आपका काफ़ी सारा करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली में आपको 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि डेली की वीडियो कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डेली की डेली पढ़ते चलें, उनको नोट करते चलें, अगर नोट नहीं करना है तो उनके नोट्स आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो डेली करते रहें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब पूरे मंथ का करंट अफेयर कर लिया है। तो उससे भी बहुत अच्छा वेटेज आपका करंट अफेयर का कवर हो जाएगा, बहुत अच्छा पोर्शन कवर होता चला जाएगा, तो आप जीएस में भी बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है एसएससी स्टेनो की। आप इसके अगर टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें, जानकारी अच्छी लगी हो तो भी बताएं और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।